Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के गोड्डा से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर प्रखंडों में निकाली रैली। गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से रैली निकाली गई। इसमें पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की गई। 1 दिसंबर 2004 के बाद बहाल किए गए किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था अब नहीं है। नई पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। 2004 के बाद नियुक्ति सरकारी कर्मचारी पिछले कुछ वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनरत है। इसी कड़ी में सदर प्रखंड के सरकारी कर्मचारियों द्वारा पाना है पेंशन का अधिकार जाना है मुख्यमंत्री के द्वार कार्यक्रम के तहत रैली निकाली गई। रैली का आयोजन बालिका उच्च विद्यालय गोड्डा से शुरू होकर प्रखंड कार्यालय गोड्डा परिसर में वीडियो को मांग पत्र सौंपने के बाद संपन्न हुई। खबर है झारखंड के पाकुड़ से, लंबित कांडों का समय पर करें निष्पादन। पाकुड़ थाने में लंबित कांड का जल्द निष्पादन करें, फरियादियों से कुशल व्यवहार करें व सूचना तंत्र को सक्रिय करें ताकि किसी घटना व अपराधियों की गतिविधियों की समय रहते हुए सूचना मिल सके। यह निर्देश एसपी मनीलाल मंडल ने शनिवार को महेशपुर थाना के निरीक्षण के दौरान दिया। उन्होंने दस्तावेजों के रखरखाव व सफाई व्यवस्था के अलावा लंबित कांडों की प्रगति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर में घूमकर सफाई व्यवस्था का आकलन भी किया। इसके बाद वह थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के ठहरने का कक्ष, थाना परिसर की 4 दीवारी, वर्षों से घटना व दुर्घटना में जब्त किए वाहनों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। साथ ही थाना पुलिस निरीक्षक उमाशंकर व थाना प्रभारी दिनेश प्रसाद चौरिशा से लंबित कांडों की जानकारी ली। एसपी ने मालखाने में जब्त कर रखे सामान की जानकारी ली। थाने के निरीक्षण के बाद एसपी ने सोनारपाड़ा चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। झारखंड सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति, 2016 से पूर्व की नीति पर ही मिलेगी नौकरी। नए सिरे से नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन। हेमंत सरकार के कैबिनेट ने बीते 3 फरवरी को पुरानी नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। उस रद्द किया हुआ नियोजन नीति को फिर से वापस ले लिया है। झारखंड सरकार के समक्ष अभी कोई नई नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। राज्य के 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के लिए रघुवर सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति को कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया है। इसमें नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश दे दिया है, जो 2016 के पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर होगी। इससे गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तरीय पदों के लिए राज्य के किसी जिले के लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी अवगत कराया जा रहा है। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों के लिए कैबिनेट से हुए निर्णय पर राज्यपाल की सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये 13 जिले पश्चिमी अनुसूची में हैं। इससे संबंधित नियोजन नीति पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2016 में इन जिलों के लिए नियोजन नीति बनाते समय भी राज्यपाल की स्वीकृति ली गई थी। निशानेबाजी की परीक्षा में फेल हुए पुलिसकर्मी तो होगा डिमोशन, जा सकती है नौकरी भी। झारखंड पुलिसकर्मियों को एक बार और निशानेबाजी में उत्तीर्ण करने का मौका दिया जा रहा है। अगर इस बार की परीक्षा में वह फेल होते हैं तो उनका डिमोशन से लेकर नौकरी तक हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने दोबारा परीक्षा कराने के लिए सभी जिलों, इकाइयों और प्रशिक्षण संस्थाओं को आदेश भेजा जा चुका है। बात रही कार्रवाई की तो उस पर फैसला सरकार लेगी। सभी प्रशिक्षण केंद्रों का आदेश आईजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि उन सभी पुलिसकर्मियों को एक और मौका दिया जा रहा है जिन्होंने प्रशिक्षण के बाद पूरक परीक्षा में शामिल होने के बाद अनुत्तीर्ण हुए थे। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि इस परीक्षा में सिपाही से लेकर दुर्गा स्तर के पदाधिकारी पूरक परीक्षा में फेल हो गए थे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए जल्द जमा करें आवेदन। अब झारखंड में ही मिलेगा युवाओं को रोजगार, मदद करेगी हेमंत सरकार। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के अपने चुनावी वादे के तहत झामुमो नीति झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नौजवान को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपए तक के लोन ऋण का प्रावधान किया गया है। अगर आप स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
झामुमो के उपाध्यक्ष और प्रदेश के परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को न सिर्फ सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध करवाएगी बल्कि उसमें 40% तक अनुदान भी देगी। यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों और सखी मंडल की दीदियों के लिए है। मॉडल स्कूलों से अब गरीबों के बच्चे भी बनेंगे स्मार्ट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का क्वालिटी एजुकेशन है मेगा प्लान। गरीब, किसान, वंचित एवं पिछड़ों के बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मॉडल स्कूल के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया है। मॉडल स्कूल के मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में 27 मॉडल स्कूल शुरू करने की घोषणा की थी। हर जिले के जिला स्कूल या मनोनीत व अन्य स्कूलों का चयन किया गया है। घोषित 27 मॉडल स्कूलों की निविदा की प्रक्रिया हो चुकी है। इसी चरण में 53 स्कूलों के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। दूसरे चरण में 500 स्कूलों एवं तीसरे चरण में सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल का परिकल्पना को साकार करने का प्रयास होगा। झारखंड में शुरू होगी 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं। अगली कक्षा में बच्चों का प्रमोशन भी होगा, सरकार ने दी जानकारी। इस वर्ष राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उनकी परीक्षाओं का आयोजन जरूर होगा। परीक्षा के आधार पर सभी छात्रों का आकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। इसके आधार पर कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने JCERT से सरकारी स्कूल के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की प्रक्रिया के बारे में प्रस्ताव देने को कहा। JCERT द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप कक्षा संचालन के 2 से 3 माह बाद बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। हालांकि किसी को फेल नहीं किया जाएगा। परीक्षा में बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि कोरोना काल में विद्यालय बंद होने से उनकी पढ़ाई किस स्तर पर प्रभावित हुई है। तय शैक्षणिक स्तर प्राप्त नहीं करने वाले बच्चों को भी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। हालांकि ऐसे बच्चों के लिए अलग से ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। ब्रिज कोर्स का प्रारूप JCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। यह कोर्स 2 माह तक का हो सकता है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 12 डिग्री सेल्सियस पहुंचा रांची का न्यूनतम तापमान। 16 से फिर से छाएंगे बादल, बारिश के भी हैं आसार। रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 6 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिन में शहर का न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के साथ 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का आसार है। हालांकि इस बीच 16 से 18 फरवरी के बीच मौसम एक बार फिर अपना करवट बदलेगा। इस दौरान रांची में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्के दर्ज की बारिश होने की संभावना है, लेकिन तापमान में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान औसतन 30 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। JPSC ने कम की परीक्षा की फीस, अब 600 की जगह 100 रुपया देना होगा। हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान किया था ऐलान। झारखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शुल्क कम कर दिया है। अब 600 की जगह 100 रुपये ही लगेंगे। इस संबंध में JPSC ने पूर्व में निकाले विज्ञापन में संशोधन कर नोटिस जारी कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने नई फीस के संबंध में जानकारी साझा करते हुए लिखा कि शुल्क में बदलाव का आदेश आपके समक्ष है। नई फीस के मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अब 100 रुपये और आदिम जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 50 रुपये फीस देना होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था कि JPSC की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपये से अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी, लेकिन JPSC की ओर से जारी विज्ञापन में इसका फीस 600 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके बाद सरकार की आलोचना हो रही थी। नियोजन नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में 7 अप्रैल को अगली तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा है कि यह संवैधानिक मामला है, इसलिए इस मामले को सभी पक्षों को सुनने की जरूरत है। मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। इस दौरान पंचायत सचिवों की ओर से भी हाई कोर्ट के आदेश के तहत अंतरिम राहत मांगी गई है।
लेकिन इस पर सुनवाई अब अप्रैल में ही होगी। दरअसल सत्यजीत कुमार ने हाई कोर्ट के विरुद्ध पीठ की ओर से नियोजन नीति में दी गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के विरुद्ध पीठ ने सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए 13 जिलों में हुए शिक्षक नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है। इससे करीब 8,000 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शरण ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को हटाने का आदेश पर रोक लगाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कोल विद्रोह के नायक को दी श्रद्धांजलि, कहा वीर बुद्धू भगत की शहादत अतुलनीय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में शहीद वीर बुद्धू भगत की शहादत दिवस पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का योगदान अतुलनीय है। हम सभी झारखंड वासियों को उन पर गर्व है। वीर बुद्धू भगत की शहादत हमें उनके आदर्शों एवं अपनी माटी के प्रति सच्ची निष्ठा निभाने के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1857 की क्रांति से पहले 1831-32 में अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के वीर सपूत बुद्धू भगत ने विद्रोह किया था। वह अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बने। शहीद वीर बुद्धू भगत ने लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए हौसला देने का काम किया। खबर है झारखंड के खूंटी से। आकांक्षी जिला अंतर्गत नीति आयोग के सूचक का लक्ष्य करेंगे हासिल, उपायुक्त ने कहा। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि नीति आयोग के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना है। इसके लिए जिले के सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। वे शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति का समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कृषि आपूर्ति, नगर पंचायत आदि विभाग से संबंधित कार्यों की बुधवार समीक्षा की गई। मौके पर एडीएफ निखिल त्रिपाठी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आकांक्षी जिला अंतर्गत नीति आयोग के सूचक के लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, आधारभूत संरचना, कौशल विकास व विकास के मानकों को दिखाया। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।